तक बीपीएससी या शिक्षा विभाग की तरफ से जो है समस्याओं का निदान नहीं किया गया और लगातार बहाली की बात की जा रही है। तो टू द पॉइंट हम एक चीज़ों की चर्चा करेंगे और आपको बता दें कि कई मामलों को लेकर पहला जो मामला है वो है सीटी टाइपिंग को लेकर। साथियों लगभग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग ये न्यूज़पेपर देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा है कि 21 नवंबर तक योगदान नहीं दिया तो नवनियुक्त शिक्षक की जाएगी नौकरी। यानी अगर आप लोग 21 तारीख तक उपस्थित नहीं होते हैं, ऐसा न्यूज़पेपर में क्यों आया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, बाकी और भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जा ही नहीं रहे हैं क्योंकि या तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले हैं या तो जो नियोजित वाले हैं वो तो जाना ही नहीं चाहते हैं बहुत सारे जगह पे। तो इस कंडीशन में बहुत सारे लोग अपसेंट लग जा रहा है, उन लोग जा नहीं रहे हैं। काउंसलिंग के बाद जो है जो पोस्टिंग मिला है वहाँ पर, तो उनको 21 तारीख तक का आखिरी मौका दिया गया है। अगर वो नहीं जाएंगे नौकरी पर तो उनकी नौकरी जो है वो चली जाएगी, फिर अब नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो ये चीज़ उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है। तो ये एक पक्का खबर है कि 21 नवंबर के बाद जो भी होगा वो सीट क्लियर हो जाएगी और 22 नवंबर को उनकी कैबिनेट मीटिंग है। उसके बाद जो है फैसला ले लिया जाएगा कि क्या करना है और आगे आपको 2-3 दिन के अंदर जो है फिर आपको सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अभी मैं आपको और भी खबर दिखाता हूँ, आगे बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, वो न्यूज़पेपर में था वही बात है और वही बात यहाँ पर देखिए कार्यालय जिला पदाधिकारी को भी मतलब उन्होंने भी यह कार्यालय आदेश दे दिया है कि जितने लोग भी मतलब यहाँ पर अभी तक जो नवनियुक्त शिक्षक हुए हैं उनको इस जगह पर जो है 21 तारीख तक 10 बजे तक आपको वहाँ पे पहुँच जाना है हर हाल में। यहाँ पर उपस्थिति जो है वो सारे सभी लोग क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। तो ये बात है उनको कंफर्म कर लेनी है कि आपको अगर 21 तारीख तक नहीं जाएंगे तो फिर आपका काम खत्म हो जाएगा, आपकी नौकरी चली जाएगी। वहीं शिक्षकों का जो है नवनियुक्त शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा। किसको? जो सेकेंड लिस्ट में जिनका रखा गया है, जिनको नियुक्ति दी गई है सेकेंड फेज़ में, मतलब जिनको एक तरह से जिनकी ट्रेनिंग 21 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक चलने वाली थी, उनको आज से नियुक्ति पत्र देना शुरू कर दिया गया है। मतलब एक तरह से ये दूसरी चरण है और दूसरे चरण वालों में नियुक्ति पत्र देंगे। उनको पहले क्या करना होगा? पहले पढ़ाना होगा, उसके बाद उनका ट्रेनिंग होगा। इस तरह से यहाँ पर बताया गया कि पहले आपको सेवा देना होगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग पर जाना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट है कि आप क्या पहन के आना है, क्या नहीं पहन के। तो यहाँ पे पैंट शर्ट पहन के जाना है, जीन्स नहीं चलेगा। उसी तरह से जिनकी शादी है, देखिए यहाँ पे सर मेरी शादी है 27 को और ट्रेनिंग हमारा चल रहा है 20 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक, तो मेरा शादी रुक जाएगा तो उनको छुट्टी मिलने के लिए संदर्भ में तो इस तरह की छुट्टी मिल जाएगी, बाकी और कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तो छुट्टी मिल जाएगी, अन्यथा बहुत कोई विशेष ज़रूरत नहीं होगा तो छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको जॉब करनी होगी। अब मैं आपको अगला दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्कूलों में देना होगा योगदान, उसके बाद होगा आपका ट्रेनिंग। मतलब पहले आपको स्कूल में योगदान करना होगा, उसके बाद ही आपको ट्रेनिंग पे जाना है। तो ये सारी चीज़ें 25 तक कार्यालय सूची का मतलब सब कुछ भेजना है और आप मान के चलिए कि आपका 22 नवंबर के बाद 2-3 दिन के अंदर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आ ही जाएगा। तो ये सारी जानकारी जो कि मैंने आपको दे दी है। अब मैं आपको चलिए बताता हूँ एक जो है आगे की बात, जो कि इसमें कितना सीट वगैरह बचा हुआ है। इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आज आपको जो ये सामने आपकी लिस्ट दिख रही है, इस लिस्ट के बारे में आपको बताएंगे क्या ये ऑफिशियली दी गई है या किसी और के द्वारा दी गई है। तो इस बारे में जानकारी लेंगे हम इस वीडियो में। उसके साथ ही साथ मैं आपको अन्य जानकारी भी दूंगा कि क्या है क्या नहीं है और कितना मेरिट लिस्ट डाउन होगा और आपका कब आ जाएगा, कंफर्म डेट बताऊँगा। तो सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा आपको। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए मैं आपको आगे से पहले शुरू करता हूँ, फिर मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये आप न्यूज़ देख लीजिए। यहाँ पर ये जो चक्कर है, ये सारे विद्यालयों में ये सारे छात्र जो हैं वो इनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, इस तरह से करके इनको बाहर किया जा रहा है। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा तो आप यहाँ पर उनका नाम पा जाएंगे, रोल नंबर पा जाएंगे और किस में आवेदन किए, विषय सब पर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर किसी में स्टेट नहीं मिला है, तो किसी ने कुछ नहीं दिया है। सभी प्रमाण अप्राप्त करके बहुत सारी दिक्कत यहाँ पर हुई है, तो इसलिए इन सभी लोगों को बाहर किया जाएगा और ये सारी सीटें बचेंगी ही बचेंगी जो आपको आगे मिलेंगी सेकेंड लिस्ट के तौर पे। अब मैं आपको अगला दिखाता हूँ। ये देखिए, जो नियोजित शिक्षक थे, जो पहले से नियोजित शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक वाले जो थे वो राज्यकर्मी बनेंगे। अब तो राज्यकर्मी बनेंगे, नियोजित शिक्षक नियमावली बनकर तैयार हो चुकी है। तो मतलब जो अब यहाँ पर सीट जो नियोजित शिक्षक लेने वाले थे, जैसे मान लीजिए जो 70,000 रिजल्ट में 62,000 रिजल्ट दिया गया था, उसमें से तकरीबन 20-22 हज़ार तो छात्र नियोजित शिक्षक वाले ही थे। और नियोजित शिक्षक वाले जो थे उनको पहले त्यागपत्र देना था, बाद में ज्वाइनिंग मिलती। तो बहुत सारे लोगों ने तो मतलब नहीं ऐसा करेगा कोई भी। मान लीजिए 20,000 में से कम 15,000 लोग ऐसे जरूर होंगे जो त्यागपत्र क्यों देंगे भाई? आपको त्यागपत्र नहीं देंगे तो उनको बीपीएससी में नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि रिस्क है ना। मान लीजिए यहाँ से त्यागपत्र भी दे रहे, उधर से उनका ले भी ना तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए और यहाँ पे वो कर रहे हैं तो इससे अच्छा है कि यहीं पे करें। तो वो उस कंडीशन में नियोजित शिक्षक जो है वो बीपीएससी के जो थ्रू पाए हैं उसमें नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से पे स्केल भी उनका थोड़ा सा कम हो जा रहा है, मतलब जो पैसा उनको मिल रहा है इस समय उससे कम पैसा मिलेगा उनको प्राथमिक में जो बीपीएससी के थ्रू जाएंगे उसमें, क्योंकि 2-3 हज़ार 4 हज़ार कम मिलेगा।
तो ये सारी दिक्कतों को देखते हुए जो नियोजित शिक्षक हैं वो सोचते हैं कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे करें और यहीं से हम राज्यकर्मी का दर्जा मुझे मिल जाएगा। तो वो सरकार कर भी रही है, तो अब और भी लोग नहीं जाएंगे और नहीं जाएंगे तो सीट बचेगी जो आपके काम आएगी, जो कि सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी जारी जब करेंगे तो कट ऑफ आपका उसका नीचे जाएगा। तो नियोजित शिक्षक जो राज्यकर्मी बनेंगे उसकी नियमावली तय हो गई है। 10 दिसंबर के आसपास इसका पेपर होने जा रहा है और जो ये पेपर होगा मेरे फ्रेंड्स, जो ये पेपर होगा 10 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर के आसपास जो पेपर लिया जाएगा उस पेपर में एक क्षमता परीक्षा होगी। उस परीक्षा को उनको पास करना पड़ेगा, जो कि माइन्यूट सी परीक्षा होगी और बिहार बोर्ड द्वारा ली जाएगी। वो बीपीएससी उसकी परीक्षा नहीं लेगा, उसका परीक्षा बिहार बोर्ड में जो एग्ज़ाम कराती है बोर्ड का अपना, वही बिहार बोर्ड जो है आपका एग्ज़ाम लेगी और क्षमता परीक्षा में पास करना, वो सबको नियोजित शिक्षक का दर्जा पहले मिल जाएगा, बाद में उसको आपको पास कर लेना होगा। जैसे क्वालिफाइंग एज ए क्वालिफाइंग नेचर करना होगा और वो बहुत माइन्यूट सा होगा जो कि सभी कर लेंगे, और अगर नहीं भी कर पाएंगे तो 1-2 मौका और दे जाएगा, वो पास हो ही जाएगा आपका। तो आप समझ लीजिए कि आप नियोजित शिक्षक बन गए हैं। दिसंबर के बाद कभी भी इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है और नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ये हो गया। बाकी आप देखें तो रिक्त पदों से अधिक शिक्षकों की तैनाती पर 3 डीओ पर कार्रवाई हो गई है। यानी जहाँ मैंने आपको न्यूज़ दिखाया था कि रिक्त पदों से अधिक पद पर मतलब वो होगा, जैसे कई स्कूल में 40-40 टीचर की तैनाती कर दिए थे, वो लोग पोस्टिंग कर देते, उसके बिहाफ पर कि ऐसा आपसे कैसे गलती हो सकता है। इस गलती के लिए जो 3 डीईओ यानी जो एजुकेशन डेवलपमेंट एजुकेशन जो ऑफिसर होते हैं, तो उनको जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं उनको जो है मतलब एक तरह से उन पर कार्रवाई कर दी गई है। ये आप देखें तो स्वास्थ्य विभाग में भी पद आने वाले हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ले लिया है। हालांकि बीपीएससी से जुड़ा तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपके देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1.20 लाख इस साल नियुक्त हुए शिक्षक, और अभी 1.5 लाख पदों पर आपके स्वास्थ्य विभाग में भी बिहार में पद आने वाले हैं। तो आप बिहार वालों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ साथ अगल बगल के राज्य वालों के लिए भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी इसमें रखी जाएगी। तो अब इसमें क्या पोस्ट होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या इसमें सिलेबस होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगा, ये सब अभी बात की बात है, लेकिन आने वाला है। ये आप देख सकते हो जो प्राथमिक में आपका जो अभी जो नया वैकेंसी आया है 10,000 के करीब, 10,000 की वैकेंसी के करीब आपका प्राथमिक में आया हुआ है। आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप उसमें फॉर्म भरेंगे तो आपको सिलेबस क्या होगा, ये सारा सिलेबस आपको यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है। पहले के सिलेबस में बदलाव कर दिया गया। पहले में क्या था कि अलग अलग पेपर होता था, एक भाषा का और एक सामान्य अध्ययन का, लेकिन इस बार सबको एक में कर दिया गया, जिसमें से 30 क्वेश्चन भाषा का होगा, जिसमें से 8 नंबर 9 नंबर आपको पाना अनिवार्य होगा, 22 हिंदी के होंगे और बाकी जो होगा अंग्रेजी या फिर उर्दू या फिर बांग्ला जो आप चूज़ करेंगे वो होगा। और सेकेंड भाग जो होगा वो आपका जैसे था एज इट इज़ 80 क्वेश्चन, और वो जो मतलब आपका जो था सामान्य अध्ययन वाला ही था, तो सारा क्वेश्चन उसमें से आपको मिल जाएगा। तो ये आपका प्राथमिक का है। और ये प्राथमिक का जो समाज कल्याण विभाग वाला के तहत, ये पिछड़ा कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में जो आया हुआ है, इसमें आपको करना होगा। यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी ही है, सिर्फ इसमें बांग्ला और उर्दू का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये सिलेबस जारी हो गया, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई शुरू कर दें और 10,000 जो नई पोस्ट निकली है उस पर आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब मैं आपको इसकी सच्चाई के बारे में बताता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, ये मैंने आपको कल अपने चैनल, आप मेरे चैनल पर जाइएगा, कल के वीडियो में आप कोई सा भी वीडियो देख लीजिएगा, उस वीडियो में आपको मैंने इसका डिटेल एनालिसिस किया था। जो एनालिसिस मैंने किया था सेम वही चीज़ है ये। देखिए, सब शेखपुरा में मैंने 19 सीट बताई थी, यहाँ पर भी 19 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए सोएखार में, यहाँ पर जैसे शेखपुरा मैंने 101 बताई थी, यहाँ पे 101 लिखा है। वैशाली में देखिए यहाँ पे 67 लिखा हुआ है। उसी तरह से देखिए कटिहार में यहाँ पर 46 है और कैमूर में 82 है। इसी तरह से करते करते देखिए ये वैकेंट सीट है। वैकेंट सीट मतलब देखिए इतने लोगों को रिजल्ट जारी किया गया था, इतने लोग वहाँ पर गए, मतलब इतने लोगों को सीट अलॉटमेंट हुआ है और ये लोग वहाँ पे गए हैं, और इतने लोगों को सीट अभी नहीं मिला है, मतलब ये सीटें अभी खाली पड़ी हुई हैं। तो इतनी सीट अभी वैकेंट है। और कुल मिला के अगर देखें तो 62,000 पर रिजल्ट आया था, जिसमें से 58,000 को तैनाती कर दी गई है। फिलहाल उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है, बट अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, पोस्टिंग नहीं हुई। पोस्टिंग नहीं हुई इसका मतलब समझिएगा कि अभी बहुत सारे नियोजित शिक्षक इसमें होंगे जो कि बाहर हो जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग अभी इसमें डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण बाहर होंगे। तो बहुत सारी सीटों पर अभी चर्चा होनी बाकी है और बहुत सारी सीटों पर अभी निकलना ब्यौरा बाकी है। तो जो ब्यौरा निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो देखिए अभी तो तकरीबन 46,000 जो है पोस्ट यहाँ पर खाली दिखा रहा है। 46,000 वैकेंसी जो दिखा रहा है खाली, 4600 वैकेंसी जो आपको यहाँ पे खाली दिखा रहा है, ये अभी तक का डाटा है, जो कि केवल ये है कि जो हमने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया है। ज्वाइनिंग लेटर इतने लोगों को मिला ही नहीं इतनी सीट पर, ये डाटा है। ये डाटा नहीं है कि कितने लोग पोस्टिंग कर लेते हैं, कितने लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ये डाटा ये नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, तो ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कल से ये वायरल हुआ पड़ा रात से ही, तो ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये शिक्षा विभाग का ऑफिशियली लेटर है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें शिक्षा विभाग का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी आपको देखेंगे ना ही कोई मुहर है, ना ही कोई इसमें सिग्नेचर है, ना ही कोई पता लिखा है, ना ही कोई शिक्षा विभाग की टिप्पणी लिखा है, ना ही कोई पत्र लिखा है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको एक सीट पर 4 सीट पर लिख करके कंप्यूटर से उसको लिख करके टाइपिंग करके आपके सामने डेटा सीट पर रख दिया गया है। तो कंप्यूटर से बनाया गया एक डेटा सीट पर डेटा है,
जो कि तमाम जगहों से मिली जानकारी के हिसाब से बनाया गया है, जो किसी प्राइवेट आदमी ने ही इसको बनाया है। जिसने बनाया ठीक ही है, क्योंकि लेकिन ये कहना कि शिक्षा विभाग की तरफ से ये है ऑफिशियली है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं है, ना ही ऑफिशियली है ये। किसी ने इसको अपने जानकारी के हिसाब से, डाटा के हिसाब से इसको बना करके वायरल किया है। और ये जो जानकारी है वो लगभग सही है, क्योंकि इतनी ही सीटें लगभग अभी तक वैकेंट में आई हुई हैं, 4600 सीटें। और ये जो 4600 सीटें वैकेंट है, इसमें मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ वो सीटें हैं जिस पर जॉइनिंग लेटर नहीं दिया गया। मतलब अभी इसमें से जितने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, जितने लोग नियोजित शिक्षक वाले नहीं जाएँगे, जितने लोग डॉक्यूमेंट्स वाले नहीं जाएँगे, तो वो सारी सीटें भी इसमें जुड़ेंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीट हो जाएगा। उसके बाद कम से कम 25-30 हज़ार सीट हो जाएगी। तो आप बस देखते जाइए और आप 2-4 दिन का वक्त रखिए, हिम्मत रखिए, आएगा रिजल्ट। अब मैं आपको कट ऑफ पर थोड़ा-सा बता देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त कर देंगे। 10-12 दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है कई जगहों पर, चाहे वो बीपीएससी कार्यालय हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे डिप्टी सीएम का आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री सचिवालय हो, कई जगहों पर आंदोलन हुए। गांधी मैदान में भी आंदोलन हुए, गांधी मूर्ति के पास भी लोग जमा हुए और अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के समक्ष प्रेस के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे थे कि सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका मिलना चाहिए। मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए, इसके पीछे कई सारे तर्क दे रहे हैं। उनका कहना है कि बीपीएससी की परीक्षाएं जो है दिसंबर में आयोजित है और सीटेट की परीक्षा जो 21 जनवरी 2024 को आयोजित होगी, तो लगभग 1 महीना का गैप होगा और रिजल्ट में भी कम से कम 15-20 दिन उसको लगते हैं, जो सीबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा है। तो सारी चीज़ों पर अगर आप अवगत होंगे तो फिर दोनों में टैली नहीं करेगा और काफ़ी चीज़ें जो है विलंब हो जाएगी। मेरा भी स्पष्ट मानना है कि अगर आपकी ये मंशा है, अगर सीटेट अपेयरिंग वालों को अगर इसमें कराना है तो इसमें दिक्कत क्या है? परीक्षा जो है एक्सटेंड की उसको जो है जनवरी या फरवरी में ले जाइए। और तीसरे फेज की बहाली की बात आप करें तो अगस्त में आयोजित है, परंतु उनकी जो दलील है या हम लोग की जो मांग उस पर कोई सामंजस्य नहीं बैठा। कल तो बहुत मुझे आश्चर्य हुआ कि कितने सारे जो सीटेट अपेयरिंग है लगातार मैसेज कर रहे थे कि हम आ रहे हैं। अब मात्र 40-50 ही लोग वहाँ मौजूद थे। ये तो घोर बिना बना है कि प्रेस वाले लोग आते हैं तो भी अचंभित होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी मांग सही है तो फिर आप एकजुट क्यों नहीं होते हैं? सिर्फ कमेंट करने से और फेसबुक पर लिखने से, यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आपकी मांग है और लगभग जो लोग बता रहे हैं कि 4 लाख जो है देश के सीटेट अपेयरिंग है, ठीक है, बिहार में भी तो होंगे। तो आप अगर 1000, 2000, 5000 की संख्या में अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर आप बैठे रहिए, फिर आपको रास्ता बताइए। अब सुबह से ही कई लोगों का मैसेज कॉल आ रहा है कि सीटेट अपेयरिंग वाले के लिए रास्ता क्या बंद है या खुला है, तो आपको हम बता दें कि रास्ते तो खुले रहते हैं। आप उस अवसर को तलाशने का प्रयास करें। तो दूसरी तरह की कई चीजें हैं सीटेट अपेयरिंग वालों के लिए कि 2 तरह के तर्क अगर आप दे रहे हैं तो कोर्ट के माध्यम से प्रथम फेज की बहाली में उनको मौका क्यों मिला, ये बात है। दूसरी बात कि अगर बीटेट अगर हो जाता तो फिर आज ये नौबत नहीं आती उनको मांगने की। कई साल से लगभग 2016 के बाद बीटेट की परीक्षा नहीं हुई है और माननीय उच्च न्यायालय का गाइडलाइन है कि प्रत्येक वर्ष आपको बीटेट कराना है। ये सीटेट हर साल 2 बार होता है, तो इसलिए स्टेट भी पहले एक ही बार होता था, अब 2 बार करने का निर्णय लिया गया बिहार सरकार की तरफ से। तो अब कई मामलों को लेकर अब जो चीजें हैं उसमें है कि 2 तरह के मामले सीटेट अपेयरिंग को लेकर कई सारे अभ्यर्थी करेंगे कोर्ट केस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या कोर्ट में जाना उचित होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप अगर चाहते हैं तभी वो मामला आगे बढ़ेगा, नहीं चाहते हैं तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अब दूसरी प्रमुख मांग जो चीज हम लोग के पास है कि कई जिलों से अभी जो खबरें आ रही है लगभग 90,000 शिक्षकों का जो है स्कूल का आवंटन हो चुका है और कई जिलों को जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ को कारण बता नोटिस भी जारी हुआ है। सो नोटिस लगातार जारी हो रहा है कई अभ्यर्थियों पर, कई शिक्षक नेताओं पर। क्या अभ्यर्थी सो नोटिस हुआ है कि आप जो है ग्रीवांस सेल में जो दिए उसमें आपको आपने शपथ पत्र दिया तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, कारण बता नोटिस इन लोगों को 741 लोगों को कल जारी हुआ है। तो बीपीएससी उन लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई करती जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पत्र बांट दिए? जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर क्यों नहीं हुआ इस तरह की चीजें? हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर फर्जी वाला हुआ शिक्षक बहाली में, परंतु इन चीजों को सरकार बिल्कुल टाल मटोल कर रही थी, बीपीएससी टाल मटोल कर रही थी। तो अब तो क्लियर हो गया ना भाई कि क्या स्कूल के आवंटन से लेकर जितने भी लोग थे नोटिस करने वाले मुजफ्फरपुर से आज औरंगाबाद से लेकर मुजफ्फरपुर लगभग 12-13 जिलों की जो चीजें हैं क्लियर हो गई है कि कई सैकड़ों लोगों को फर्जी प्रमाण पत्र दिया गया। यहाँ तक कि जो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो सौंपा गया उसमें भी कई सैकड़ों लोग जो फर्जी प्रमाण पत्र वाले थे। तो आप बताइए ना भाई, ये तो आरोप तो हमने ही मुकेश पूजा करिश्मा आदि चीज पहले भी लगा रही थी। कंप्यूटर साइंस के कई अभ्यर्थी थे जिनका जो एसटीटी 11-19 पास नहीं थे, उसके बाद उसकी बीटेक और एमसीए आदि दी थी वो मामले को लेकर। अब एज रिलेक्शन का मामला है उसको लेकर भी काफी ज्यादा फोन कॉल मैसेज आ रहे हैं कि 2021 और 2011 और 2000 जो अभी 23 उसके पहले 2019 तो सब लोगों का एसटीटी जो है उसको लेकर 4 साल और 10 साल जो एक रिलेक्शन मिला उसमें भी कई सारे लोग जो है छट जा रहे हैं 10 साल लेने के बाद भी। अब कह रहे हैं कि 2023 से एसटीटी हुआ वही डिग्री मान्य होगा, उसके अनुसार एक जो है रिलेक्शन का मामला फायदा उनको मिल रहा है। अब बहुत सारी चीजें हैं, कई मामले जो है कट ऑफ को लेकर है कि क्या सेकंड मेरिट लिस्ट जो आएगा। और आपको बता दें कि सेकंड मेरिट लिस्ट जल्द आएगा। अब वो 20-22 तारीख तक पूरे जिलों की लगभग 18 जिलों की सूची आ गई है और जिलों की सूची आ रही है और उम्मीद करते हैं कि 20,000 से कम सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस कैटेगरी का कट ऑफ है चाहे वो 1 to 5 हो चाहे 8-9 हो या 11-12 सब में, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सब में उतना ही कट ऑफ या 1 या 2 नंबर के आसपास। मैं अनुमान लगा रहा हूं, ऐसा नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वही होना चाहिए या होगा, परंतु अनुमानता ये बात है कि जो कट ऑफ गया उसमें डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी चीजें हैं कि आपसे ज्यादा डेट ऑफ बर्थ जो होगा उनका जो डाटा है पहले आएगा। और कट ऑफ को लेकर काफी चीजें हैं, तो कई लाखों परीक्षार्थी वेट कर रहे हैं कि जो शिक्षक बहाली में जो प्रथम फेज की बहाली में जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसको लेकर, और लाखों विद्यार्थी इंतजार करते हैं। कम से कम 20,000 लोग को तो दूसरे प्रथम फेज की बहाली में नौकरी मिलनी तय है, इसका पूरा हम लोग को भरोसा है। और बीपीएससी चेयरमैन इसके लिए कई बार पीसी के माध्यम से अपनी बातों को रख भी चुके हैं। तो सेकंड मेरिट लिस्ट पर घबराने की जरूरत नहीं आपको। हाँ, सीटेट अपेयरिंग को लेकर जो चीजें हैं उसको लेकर आपको हम बता दिए कि कोर्ट कचहरी अगर जाना है तो आप उसकी तैयारी कीजिए। कमेंट बॉक्स सेक्शन बॉक्स में लिखिए कि हम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। फिर आगे की बात हम करेंगे कितने लोग मैसेज चाहते हैं और कितने लोग नहीं चाहते हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात है आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी है, जैसे कि चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया कि एसटी की जो 23 हुआ उसमें जो सब्जेक्ट आपने चूज किया और ऑनर्स का सब्जेक्ट है तो वो दोनों को लेकर कई मामले हैं। इसको लेकर लोग बोले कि अन्य विकल्प हम चूज कर दिए हैं, फिर ऑनर्स ये था। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप वो पूरा न्यूज़ देख लिए होंगे नियोजित शिक्षक वाला, जिसमें ये साफ साफ कहा गया कि 10 दिसंबर के आसपास आपकी परीक्षा ली जाएगी। नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, उसके लिए आपको एक मतलब जो है एक आपको परीक्षा देनी पड़ेगी जिससे आपको अपनी पात्रता को सिद्ध करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी और आपको राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा। पे स्केल बिल्कुल बीपीएससी के बराबर का ही, जो कि जो ये टीचर जा रहे हैं उनके बराबर का ही आपको दिया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। नियोजित शिक्षक जितने भी लोग हैं वो बने रहें अपने पद पर और नए छात्रों को इसमें आने का मौका दें। आपको तो वैसे भी एक ना एक दिन आपको नियोजित शिक्षक के तौर पर वहाँ पे राज्यकर्मी का दर्जा मिल ही जाएगा इस साल। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो कि मैंने आपको दे दिया है। अब मैं आपको कट ऑफ पे बात कर लेता हूँ, जो कि नए जो लोग बनेंगे उसकी बात बता रहा हूँ। देखिए,
हाँ, तो फ्रेंड्स मैं आपको जहाँ पर था देखिए कट ऑफ की बात के क्या लेकर के कि देखिए जो कट ऑफ है वो कट ऑफ अब बहुत ही कम जाने वाला। आप लोग सोचेंगे कैसे, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा और क्या होता है। देखिए ये जो 67 नंबर जनरल का कट ऑफ बना है उसके नीचे आप देख सकते होंगे, अगर आपको स्पष्ट ना दिख रहा हो तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 22 सितंबर 1986 यानी जो 1986 मान लीजिए 67 नंबर पाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा, यानी कहने का मतलब जो ज़्यादा उम्र का बच्चा होगा उसको पहले नौकरी मिलती है, फिर उससे कम उम्र वाले को, फिर उससे कम उम्र वाले को, फिर उससे कम उम्र, भले एक ही दिन का बड़ा होगा अगर वो आपसे, तो पहले उसको नौकरी मिलेगी, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। तो इसी हिसाब से कट ऑफ के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ भी डिसाइड करना पड़ता है कि किसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यानी आपकी उम्र से भी इसमें मैटर रखता है कट ऑफ। मान लीजिए आप 67 नंबर आप भी पाए, 67 नंबर कोई और भी पाया, लेकिन उसका उम्र ज़्यादा है तो उसको नौकरी मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपका उम्र ज़्यादा है तो आपको नौकरी मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, अगर नंबर दोनों का सेम है तब। तो उस कंडीशन में अगर आप देखें तो एक ही डेट ऑफ बर्थ पर कई सारे स्टूडेंट्स उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 67 नंबर पाने वाले कोई 35 साल का भी होगा, तो कोई 25 साल का भी होगा, तो कोई 22 साल का भी होगा, कोई 28 साल का होगा, कोई 27 साल का होगा। तो जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज होगा पहले नौकरी उसको मिलेगी, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को। तो इस तरह से करते 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 जो है वो आपके कट ऑफ, फिर उसके जब सारे उम्र के बच्चे उसमें खत्म हो जाएगा 67 वाले, तब 66 नंबर वाले पे जो सबसे ज़्यादा उम्रदार जो उम्र दराज होगा उसको मिलेगा, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को, फिर उसके बाद फिर जब सब खत्म हो जाएंगे तो फिर 65 नंबर आ जाएगा, फिर 62 नंबर आएगा, 64 आएगा, 63 आएगा, 62 आएगा। इसी तरह करते करते आपका कट ऑफ नीचे किया जाता है। अब स्टूडेंट के कितनी सीटें हैं उसके हिसाब से कट ऑफ डाउन होती है, उसी हिसाब से सब कुछ होता है। तो आपको मान के चलिए कि तकरीबन मेरे हिसाब से 35 से 40 हज़ार सीट तो आपका निकल ही जाएगा, क्योंकि नियोजित शिक्षक जाने से नहीं रहे। दूसरी बात, जिनका फर्जी डॉक्यूमेंट बाहर हो चुके हैं, 4000 सीटें आपके सामने दिखी गई हैं। उसके साथ ही साथ कितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत पहले ही बाहर हो चुके हैं। तो ये सारी सीटें जो बचेंगी वो जाहिर सी बात है सेकंड मेरिट लिस्ट से ही भरी जाएंगे। तो लगभग 35-40 हज़ार सीट तो आपके हाथ में आई जाएगी। उस हिसाब से अगर पकड़ के चले तो हम जनरल की कट ऑफ में कम से कम 5 से 7 नंबर गिरावट दे सकते हैं। यानी अगर आपका 62-63 नंबर भी है, अगर आपका 62 नंबर तक भी आ रहा है जनरल में, तो आप हमारे हिसाब से कि नौकरी पाने के योग्य हैं और उम्मीद इतना नहीं है कि आपको नौकरी मिल सकता है। तो ये आप लोग उम्मीद बना सकते हैं। उसी तरह से उर्दू में अगर आप 50 के आसपास में अगर आपका है तो आप नौकरी पा सकते हैं। बांग्ला में भी अगर बात करें तो हम इसमें 62 नंबर कट ऑफ गया था, तो आपका 57-58 नंबर होगा, तो आप नौकरी पाने के मतलब लाइन में है। अब ऐसा गारंटी नहीं कि हो जाएगा, बट अब लाइन में लगे हुए हैं, ऐसा है। मतलब बाहर नहीं है फाइनली, लेकिन आप लाइन में लगे हुए हैं। उसी हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो ये सारा जो कट ऑफ आपको दिख रहा है, इसमें से 4-4, 5-5 नंबर आप डाउन कर लीजिएगा। उतना नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप एक तरह से लाइन में लगे हुए हैं कि आपको नौकरी मिल जाएगा। मतलब आप एक तरह से उम्मीद अपना बना सकते हैं। बाकी लोग उम्मीद ना बना जिसका ज़्यादा कम हो, लेकिन जिसका 5 नंबर के राउंड फिगर में कम है वो उम्मीद बना सकता है। दूसरी बात मैं आपको अगर बता दूं तो ये जो 39 नंबर जहाँ लिखा गया, जैसे देखिए 39 नंबर से कम कट ऑफ नहीं जाएगा। इसको जाने के लिए बीपीएससी को अपना जो मिनिमम मार्क्स वाला जो क्राइटेरिया है उसको घटाना पड़ेगा। अब ये बीपीएससी घटाता है कि नहीं घटाता ये वो उसके ऊपर है, लेकिन अभी तक जो है 39 नंबर से कम आपको कट ऑफ कहीं देखने को नहीं मिला है और ना ही आगे मिलेगा, जब तक वो अपना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की कैटेगरी को नीचे नहीं कर देंगे। उसी हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 9, 10, 11, 12 में, तो 9, 10 में अगर आप देखेंगे तो वही सारी चीज़ें चलती हैं और यहाँ पर भी कट ऑफ वही रहेगा। जैसे मान लीजिए 50 है तो 5 नंबर आप कम कर लीजिए, 6 नंबर तक आप 9, 10 में थोड़ा ज़्यादा कम करेंगे तब भी चल जाएगा। अगर 6-7 नंबर भी कम होगा तो भी आपका चल जाएगा 9, 10 में। और 11, 12 में तो आपका भी 7-8 नंबर तक कम रहेगा तब भी चल सकता है, क्योंकि इसमें सीटें बहुत ज़्यादा बची हुई है। 9, 10 और 11, 12 में सीटें बहुत ज़्यादा बची हुई हैं अकॉर्डिंग टू प्राइमरी जो है 1 to 5 लेवल में। तो इसमें 6-7 नंबर तक भी अगर आपका कम रहेगा तो आपका नौकरी मिलने का उम्मीद बना हुआ है। तो आप लोग इसी तरह से देखते रहिएगा वीडियो को, हम पूरा डाटा आपको समझाते रहेंगे और अच्छे से अच्छा खबर आपको देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं देखिए आपको जो बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो आपको ये मैं नोटिस दिखा रहा हूँ जो कि कल के डेट की नोटिस है। कल शाम को ये नोटिस आई हुई थी बिहार सरकार के मतलब जो है शिक्षा विभाग के द्वारा, जो है उनमें जो है सभी जिलाधिकारियों को, शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में लिखा गया है कि सभी आप कार्य, जैसे कि यहाँ पे क्या है आगे देख सकते हैं, सभी विद्यालय में अध्यापकों का योगदान कराने हेतु निर्देशित किया जा चुका है कि आशा करते हैं कि सभी छठ के अवकाश के अलावा मतलब सभी लोग अपना काम करते हुए 21 नवंबर तक योगदान प्रक्रिया की पूरी कर ली जाएगी। इस संबंध में विभागीय मतलब ये जो है पत्र निर्गत किया जाता है। यानी आप मान के चलिए कि 21 नवंबर तक जितने भी लोगों की पोस्टिंग जहाँ भी करनी है, नियुक्ति जहाँ भी करनी है वो हो जाएगा और लोग ज्वाइन भी कर लेंगे फर्स्ट फेज़ में जितना भी होगा। तो यहाँ से सीटें निकल करके आ जाएंगी, उसको सेकंड फेज़ में सेकंड मेरिट लिस्ट से भरी जाएगी। तो आपका 21 नवंबर तक इसको हर हाल में करना है और हर हाल में करने के साथ साथ आपको 22 नवंबर को जो है कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला ले लिया जाएगा कि जितना मतलब जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में सीट भरनी है और आगे आने वाले 2-3 दिन बाद आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो ही जाएगा। तो ये बात रही, मैंने आपको पूरा बता दिया कि 21 नवंबर तक अल्टीमेटम उनको दे दिया गया है कि पूरा प्रक्रिया कर लीजिए, उसके बाद हम सेकंड मेरिट लिस्ट देंगे। तो ये बात आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है जो लोग सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। जो पद खाली है उसके लिए सेकंड लिस्ट लाने सेकंड लिस्ट आईडी मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड में आप खुलेगा, इस तरीके से नीचे जो है साइन अप वाला जो अकाउंट है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पर नीचे रेफर कोड, मेरा रेफर कोड क्वेश्चन पर याद जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपको ओपन होगा एक्टिव। फिर
जो रेफर कोड में आगे वाला है, जो आपको क्लिक करके आगे बढ़ेगा। फिर आपको अपना जीमेल आईडी कोई भी चीज़ लीजिएगा, फिर यहाँ से करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पर क्लिक करके लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद नाम लिखना है, फिर आपको सबमिट करना है। आपका नाम आ रहा होगा, आपको सही होगा, तो सबमिट करके आगे बढ़ेगा। तो आप जो है जब इसे सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ खुलेगा, आप यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है आपको, आधार कार्ड नंबर डालना है आपको, उसके बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल कर लेना है। ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को फिल कर दिया। ओटीपी करने के बाद आपको यहाँ पर डिजिट आप जो यहाँ पर डिजिटल का पासवर्ड कर लेना, डाल देना और नहीं पता तो पासवर्ड कर लेना। फिर यहाँ से आपको लॉग करके आगे बढ़ना है। फिर आपको डिजिटल का आएगा, फिर आपको अप्रूव हो गया। फिर आप अपना अकाउंट बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है। यहाँ पे पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ लिंक करना है। बाद में इसको अनइंस्टॉल कर देगा, पूरा आप मान लीजिए अपना पैसा। फिर यहाँ पे अपना बैंक चुन करके आपको आगे बढ़ना है, कौन सा बैंक खाता है। फिर यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा और अपना कोड डाल के लिंक बैंक अकाउंट करके आगे बढ़ेगा। फिर वहाँ से आपको अपनी सेल्फी, आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आपको स्क्रीन करने के लिए यहाँ पे स्क्रीन करने के लिए जैसे आइकन पर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो स्क्रीन पर यहाँ क्लिक करके आप इस तरह से अपलोड कर सकते हैं और स्क्रीन से लिख सकते हैं। तो जब आपने जहाँ पे सेंटर वहाँ पे जाके अपना अपलोड कर दिया, अपना सेंटर करके आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से कुछ एनुअल इनकम बताना होगा, आप जीरो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो भी आप करते हो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट जो भी आप बोलिएगा, उसके आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ेगा। यहाँ पे मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे मेल जो चुन लीजिएगा, यहाँ पे मंथली फंड चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, फिर उसके बाद अकाउंट कुछ तरीके से अपना क्लिक आइकन फॉर्म वो क्लिक आइकन फॉर्म, फिर यहाँ पे आधार नंबर लिख के वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड फिर से ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद अकाउंट खुल जाएगा। इसके बाद आप इसमें आपको अपना अकाउंट और अंदर करके अपना करके या इसमें आपको इस तरह का भाई बहुत ज्यादा करके या